हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक का हम नेक्स्ट टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, टारगेट नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने कोई एक स्टॉक लिया, जो सपोज अदानी पावर लिया हमने, और वो अभी 500 पे ट्रेड कर रहा है। सपोज 500 के ऊपर जा चुका है वो। तो जब मैं उसको ले रहा हूँ 500 पे, तो वो 500 से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैंने 500 पे लिया, अभी वो 550 पे आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली या तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा या निकल जाऊंगा। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली मैं और इसमें क्या करना चाहूंगा, इसको होल्ड करके रखना चाहूंगा, ताकि ये इसमें मेरे को और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ और ये ऊपर जाते जाते और नीचे की तरफ आ जाता है, तो मेरे को लॉस हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही जानना चाहूंगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया, कॉल आया, और वो ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर से मैं कैसे डिसाइड करूँ कि जो 500 का स्टॉक्स है ये कहाँ तक जाएगा। ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो देखिए, अब ये कोई बता तो सकता नहीं कि 500 वाला आपका जो स्टॉक है वो ऊपर कितना जाएगा या वहां कितने ऊपर से जाकर वो नीचे गिरेगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इसका जो नेक्स्ट टारगेट है कि ये एग्जैक्टली वहां तक जा सकता है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, मैं आपको आज एक मेथड सिखाने वाला हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि किसी भी स्टॉक का जो आप लेते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि आपको कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने चार्ट में। तो यहाँ पर मैं कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन से आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपको कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि कहीं पे आपको चार्ट में इस टाइप का यू पैटर्न दिख रहा है क्या, या इस टाइप का वी पैटर्न दिख रहा है क्या। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन कभी कभी हमको वो यू के फॉर्म में दिखता है, कभी कभी हमको वो वी के फॉर्म में दिखता है। तो ये दो चीजें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड हमारा क्या काम होगा। पहला काम हमारा क्या था, हमको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, सेकंड हमारा ये काम है कि सपोज देखिए यहाँ पर क्या मूव करते हुए इस पॉइंट तक आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, यहाँ से डीप मारता हुआ गया और यहाँ से ये यू पैटर्न बनाता हुआ फिर से ऊपर की तरफ आया। ठीक, तो हमारा क्या काम होगा, हमको देखना है कि यू पैटर्न कहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या काम होगा, जो इसका हाई है और जो इसका लो है उसको मार्क कीजिए आप। अब इसका हाई और लो क्या है, देखिए इसका हाई है, ये दिख रहा है आपको। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा है ये, लेकिन जब हम चार्ट में देखेंगे तो डेफिनेटली टच करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। वैसे ही आप क्या करेंगे, इस वी का भी क्या करेंगे, आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप इसको यू या वी को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड जो काम है आपका क्या है, वो आप इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। थर्ड आपका क्या काम है, थर्ड आप क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर वाले टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है मेजर, मेजर में आपको एक टूल मिलेगा प्राइस रेंज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज में हम जाएंगे और आपको क्या करना है, हाई से लेकर लो तक, देखिए ये थोड़ा सा गलत बन गया है यहाँ पर, तो मैं इस वी में मार्क कर लेता हूं। हाई से लेकर आपको क्या करना है, लो तक आपको प्राइस रेंज रखना है। ठीक है, हाई से लेकर
लो तक आपको प्राइस रेंज रखना है। यहाँ पर हो गया आपका हाई से लेकर लो तक। यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, लाइन तक नहीं लेते हैं। चलिए लाइन को भी मिला ही लेता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ये यहाँ पर स्टॉक आया, वापस नीचे गया और फिर से उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर भी हमको फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बेसिकली क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हमको क्या करना है, ये जो हम यहाँ पर जो टूल्स लगाए हैं, इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर इस लेवल में ऊपर ले जाके रख देना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जितना ये यहाँ से नीचे गया था, कितना पॉइंट था इसमें, 237 पॉइंट, जितना यहाँ से ये नीचे गया था उतना ही यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक। यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, एक और लेवल मार्क करूंगा, यहाँ पर से एक और लेवल मार्क करूंगा जो इसका हाई होगा। इसका हाई है ये लेवल, और डेफिनेटली यहाँ पर से क्या होगा, ये मूव करता हुआ विद इन अ फ्यू डेज ऊपर नीचे होता हुआ इसको टच करेगा, ठीक। तो जितना यहाँ से यहाँ तक ये डीप लेगा उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा सकता है। सेम इसमें भी होगा हमारा, सेम आपका वी पैटर्न में, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी आपको यू दिखता है, कभी कभी आपको वी दिखता है। तो देखिए यहाँ पर से अपन इसको मार्क करेंगे, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल, और ये जब इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर से फ्यू डेज में ये इसको हिट करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम चार्ट पैटर्न में लगा कर देखेंगे। तो अभी आज 17 मई है और आज कुछ स्टॉक ने बहुत अच्छे मूव दिए हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन और मॉइल। तो सबसे पहले हम वही स्टॉक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ मॉइल का चार्ट, और मॉइल के चार्ट में देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये मॉइल का 1 डे का चार्ट है। और 1 डे के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका काम है वो क्या है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यू टाइप का कोई पैटर्न, ये दिख रहा है आपको यू टाइप का पैटर्न, ये आपको दिख रहा है यू टाइप का पैटर्न। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यू टाइप के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सेकंड हमारा क्या काम है, इसका हाई और लो मार्क करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। हाई और लो मार्क करने के लिए या तो मैं हॉरिजॉन्टल रे लूंगा या हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, ठीक है। चलिए हम इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये इसका हाई है, और अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो ये दिख रहा है मेरे को इसका लो है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या काम है, देखिए यू दिख रहा है आपको, यू का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 2 3 4 5th नंबर के टूल्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा प्राइस रेंज, ठीक है। अब प्राइस रेंज को क्या करूंगा, मैं हाई और लो को मिला दूंगा, देखिए जब मैंने यहाँ पर हाई और लो को मिलाया, करीब करीब यहाँ पर आपको दिख सकता है, यहाँ पर 109 पॉइंट का मूव हुआ है। मतलब ये स्टॉक देखिए यहाँ से आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस रेंज लगा के रखा यहाँ पर 109 का, और सेम चीज को हमको क्या करना है, ब्रेकआउट होने के बाद हमको ऊपर की तरफ लगाना है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हम क्या करेंगे, सेम चीज को उठाकर ऊपर रख देंगे इस रेंज में, जो इसका हाई लाइन है उससे मिला देंगे, और जो इसका हाई है वहां पर एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दिख रहा है आपको? देखिए अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, जैसे ही इसने यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, जितना उसने यहाँ पर डीप लिया था 109 पॉइंट का। और देखिए विद इन अ फ्यू डेज यहाँ पर से ये टारगेट आपका हिट हो गया। तो डेफिनेटली जो ये स्ट्रेटजी है ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, आपको 3 उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अब नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं। आपका जो दूसरा स्टॉक था जिसमें आज बहुत ही अच्छा मूव आया था, वो ले लेते हैं क्रॉम्पटन। और क्रॉम्पटन में भी देखिए आप आइडेंटिफाई, यहाँ पर एक क्रॉम्पटन का स्टॉक है, और अगर आप यहाँ पर यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरे को 2 दिख रहा है। देखिए आप, मैं आपको 2 यू दिखाता हूँ। एक तो हो गया ये यू जो कि वी पैटर्न में दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपको? ठीक है, और एक हो गया आपका ये यू। ठीक है, तो 2 आपको यू या वी पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो हम दोनों का ही देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो इनर यू बना है, आपका इनर पैटर्न बना है, सबसे पहले हम उसको मार्क करते हैं, और फिर जो आउटर पैटर्न बना है उसको देखेंगे ये टारगेट अचीव हुआ है कि आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर पैटर्न बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। देखिए इसका हाई आपको दिख रहा है ये, और इसका जो लो दिख रहा है वो आपको ये दिख रहा है। तो ये हाई और लो मार्क हो गया, ये आपको वी पैटर्न दिख रहा है आपको। और जब यहाँ पर से इसने ब्रेक किया तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, जितना ये नीचे आया था उतना ही ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्राइस रेंज टूल मिलेगा। प्राइस रेंज टूल को क्या करना है, आपको हाई से लो तक मार्क करना है। हाई से लो तक जैसे ही आप मार्क करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 41.95। सेम चीज को आपको उठा के रख देना है ऊपर। हो गया, ये ऊपर रख दिया मैंने, तो इसका क्या मिल गया आपको, नेक्स्ट टारगेट मिल गया। नेक्स्ट टारगेट को क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे। दिख रहा है आपको? तो ये 41.95 42 पॉइंट नीचे आया था, और कुछ ही दिन में ये वापस 41 42 पॉइंट ऊपर पहुंच गया। तो ये टारगेट हमारा अचीव हो गया है। ये टारगेट क्या हो गया, हमारा अचीव हो गया। ये कौन सा टारगेट था हमारा, टारगेट 1 अचीव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड टारगेट देखेंगे। सेकंड टारगेट कहां से देखेंगे, हम जो बड़ा यू पैटर्न बना था उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको मिटा देता हूँ। जो लो रहेगा तो वो तो सेम रहेगा, और इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन सा यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, मैं ये यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से क्या करूंगा, मैं इसका हाई और लो मार्क कर लूंगा। तो इसका हाई मेरे को दिख रहा है करीब यहाँ पर, और इसका लो ऑलरेडी मार्क है। ठीक, फिर से क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और प्राइस रेंज टूल निकालूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। तो प्राइस रेंज से हमको क्या मिला, कितना नीचे आया था, ये 67 पॉइंट नीचे आया था। तो डेफिनेटली जब ये नीचे आया था, जब ये यहाँ से गया और यहाँ से नीचे आया और वापस जाकर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, जितना ये नीचे आया था उतना ही ये ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमारा रेंज है उसको उठा के हम यहाँ का करेंगे ऊपर की तरफ
रख देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ रख देंगे और उसका जो भी हाईएस्ट लेवल होगा उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेंगे। ये हो गया। देखिए 67 पॉइंट का इसने मूव दिया था नीचे की तरफ, और ये अब 67 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको अच्छे से, अगर यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है। देखिए कैसे अचीव हो गया, देखिए यहाँ पर ये कैंडल आपको दिख रहा होगा और इसके ऊपर इसकी वीक दिख रही है, तो इसने इसकी वीक ने जाकर इसको पंच किया है। मतलब ये इसने हाई लगाया था, ये पॉइंट कौन सा है आपका 396, और इस कैंडल ने हाई लगाया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए 398 का हाई लगाया है इसने, 398, मतलब ये इस टारगेट को भी अचीव कर लिया है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट 2 है वो भी हिट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड है जिसके थ्रू आप अपना जो टारगेट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो स्टॉक है वो कहीं भी मूव कर सकता है। अब ये आपको कोई बता नहीं सकता कि यहाँ से ये 500 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा या 1000 जाएगा। डेफिनेटली कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बता नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, कुछ एनालिसिस मेथड से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो ये एक बेसिक मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। चलिए एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था यहाँ पर, मेरे ख्याल से वीकली स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अप्रॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको यू पैटर्न दिख रहा होगा, ये आपको यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। सबसे पहला हमारा क्या काम है, यू पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। यू पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। तो आपने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। चलिए इसका हाई और लो मार्क करते हैं। तो ये करीब करीब इसका हाई हो गया और ये करीब करीब इसका लो हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम ये है कि हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज कैलकुलेटर से, प्राइस रेंज टूल से इसका जो हाई है और जो लो है इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो हाई से लेकर लो तक उल्टा लग गया है। देखिए यहाँ पर से कितना नीचे आया था, 67 पॉइंट नीचे आया था, ठीक है। तो यहाँ पर से जब ये 67 पॉइंट नीचे आया और यहाँ से जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो नेक्स्ट टारगेट उतना ही हो सकता है जितना ये नीचे आया था। देखिए ये हर समय ऐसा नहीं है कि ये 100% आपका काम करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस टारगेट को अचीव करता है। 67 पॉइंट का है, हमको क्या करना है, इसके ऊपर ले जाके रख देना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर ले जाके रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे को नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा। देखिए अब ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि क्या है 223 का। और अभी ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर यहाँ पर से
क्योंकि ये इसको क्रॉस करके ऊपर चले गया है, कभी ना कभी इसको टारगेट को हिट करेगा। तो ऐसे इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि अपने नेक्स्ट टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, टारगेट नॉट हिट येट, लेकिन इन फ्यूचर वो टारगेट हिट होगा। तो आप इसको फॉलो कीजिए और देखिए कि 233 का जो लेवल है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का, ये हिट होता है कि नहीं होता है, और अगर हिट होता है तो आप इसको, इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू।